गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी, कविता की कहानी। वाचन स्वर समीर गांगुली का। कविता वर्मा ने एक नए शहर में अपनी एक नई दुनिया बसाई है। एक नया घर, बेशक किराए का ही सही। आंखों में नए सपने, उम्मीद के, खुशियों के, कामयाबी पाने के, कुछ कर दिखाने के। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई है और 2 दिन पहले ही वह इस शहर में आई है। कविता वर्मा कहानियां लिखती है, सपने देखती है और चाहती है कि वह एक दिन लाइट, कैमरा और एक्शन के दायरे में आए। आज भी पति दीपक को ऑफिस के लिए विदा करके बालकनी से बाहर की हरियाली और स्कूल बस के इंतजार में खड़ी मम्मियों और उनके बच्चों को देख रही थी कि कॉल बेल बजी और दरवाजा खोलने पर परिचय मिला, आपकी कामवाली यानी मेड इन पुणे। और फिर एक खिलखिलाती हंसी। इस तरह कविता वर्मा का परिचय हुआ कामवाली बाई वैशाली से। पगार हर काम के 1000 रुपए महीना और इधर उधर की गॉसिप यानी ब्रेकिंग न्यूज सुनाने के 500 रुपया महीने। पहले 2 काम तो कविता ने बिना ऑडिट के पास कर दिए, लेकिन तीसरे काम में तय हुआ कि हर गॉसिप के 100 रुपए यानी परफॉर्मेंस पैकेज। इस तरह कविता वर्मा की जिंदगी में मेड वैशाली का प्रवेश हुआ। रात है भीगी हुई, रंग में डूबी हुई। रात है भीगी हुई, रंग में डूबी हुई। आज है दुनिया मेरी प्यार से वैशाली ने
पहले दिन ही बताया कि इस घर में ये उसका 7वां गृह प्रवेश है, यानी कविता से पहले और 6 परिवारों के साथ वो काम कर चुकी है और उनकी कहानियां वो वक्त वक्त पर सुनाएगी। इस क्रम में पहला नंबर मिला यहाँ उसके आने से पहले रहने वाले किराएदार नंबर 6 को, यानी एक पुलिस परिवार को, जिसमें पति पत्नी और बाद में बेटा भी पुलिस सेवा में शामिल हुआ। साठे परिवार इस घर में 3 साल रहा। माधवी साठे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी और यहीं के एक थाने में पोस्टेड थी। पुलिस लाइन में जानबूझकर क्वार्टर नहीं लिया था। पति सब इंस्पेक्टर नासिक में पोस्टेड थे, महीने में 1 बार आते थे और जब आते थे तो सारी बिल्डिंग को पता चल जाता था उनके जोर जोर से फिल्मी गाने गाने की वजह से। वैशाली का कहना था इतनी रोमांटिक जोड़ी, वो भी पुलिस वालों की, एक अजूबा थी। साठे साहब के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे और सुबह की चाय वो कभी अपने घर में नहीं पीते थे। मैडम साठे से तो कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं डरते थे क्योंकि वे उनकी इज्जत करते थे। वैशाली ने एक बार पूछा था, दीदी आप दूसरों से अलग क्यों हो? आप वर्दी की धौंस नहीं जमाते हो, आप लोग कैसे पुलिस वाले हो? तब एएसआई माधवी साठे ने बताया था जिस दिन एक एम्बुश में उनका सामना मौत से हुआ था और पक्का हो गया था कि अब जिंदगी 4 पल की मेहमान है, बस उसी वक्त जिंदगी के असली मायने समझ में आ गए। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। कविता वर्मा को अपनी कहानी का एक कैरेक्टर दिख रहा है वैशाली में, और वैशाली का परिचय, वह इस कॉलोनी में 5 घरों में काम करती है। एक बेटी है जो जितनी पढ़ाकू है उससे ज्यादा लड़ाकू है, 12वीं में पढ़ रही है इस समय। पति कभी शराबी था, वैशाली ने उसे ठोक पीट कर संत बना दिया है, अब हर साल पंढरपुर की जत्रा में जाता है। वैशाली 20-22 सालों से घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने का काम करती है। वह इस कॉलोनी की इंसाइक्लोपीडिया है। उस दिन काम निपटाने के बाद 2 कप कॉफी बनाई और कविता वर्मा को 1 कप पकड़ाकर दूसरे कप से चुस्की लेते हुए बोली, मैडम जब मैंने काम करना शुरू किया था ना और इस घर में आई तो यहाँ यूपी का एक परिवार रहता था, तिवारी परिवार। तिवारी साहब बैंक में नौकरी करते थे और उनकी बीवी सारा दिन टीवी देखती रहती थी और अपनी बेटी को टोकती डांटती रहती थी। बेटी 10-12 साल की थी, वो भी खूब मुंह चलाती थी। मुझे वो औरत बड़ी खड़ूस लगती थी, मुझसे भी बस मतलब की बात करती थी।
फिर उनकी बेटी बीमार रहने लगी और वो औरत और चिड़चिड़ी हो गई। अगर उनका बुरा वक्त नहीं होता तो मैं काम छोड़कर कब का चल देती। अच्छा ही हुआ उनका काम नहीं छोड़ा। एक दिन पता चला कि लड़की को रात को मुंबई ले गए हैं, वो सीरियस है, बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर 1 महीने के बाद वो परिवार वापस आया तो पता चला बेटी की किडनियां खराब हो गई थी। मां ने अपनी एक किडनी देकर उसे बचाया है। कविता वर्मा के मुंह से एक आह से निकल पड़ी। वैशाली आगे बोली, उसी दिन सबको पता चला कि वह औरत उसकी सौतेली मां थी। अरे ओ रे, अरे ओ रे, अरे ओ रे, अरे ओ रे। धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा। चुपचाप तू आग पे चलती जा। अरे ओ रे, अरे ओ रे। देखी न खुशी तूने रे कोई, देखी न खुशी तूने रे कोई, जीवन से प्यार भी रूठ गया। जिस घर को मंदिर माना था, वो घर भी तुझसे छूट गया। अरे ओ रे, अरे ओ रे। धरती की तरह हर दुख सहले। अपने युग की हर सीता को, अपने युग की हर सीता को शोलों पे बिठाया जाता है। दामन कितना ही पावन हो, पर दोष लगाया जाता है। अरे ओ रे, अरे ओ रे। धरती की तरह हर दुख सहले। संसार तुझी से चलता है, संसार तुझी से चलता है। तेरी कोख से मौत बिहारी है। भगवान की तरह महान है तू, कहने को अबला नारी है। अरे ओ रे, अरे ओ रे। धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा। चुपचाप तू आग पे चलती जा। अरे ओ रे, अरे ओ रे। कविता लैपटॉप पर देर तक कहानी लिखती रही थी, इसलिए सुबह अलसाई सी थी। दीपक ऑफिस चले गए थे
और वह आज पुराने दोस्तों को फोन करने की सोच रही थी। तभी कॉल बेल बजी और वैशाली हाजिर हुई। वह पूरन पोली बनाकर लाई थी, लेकिन जब वो पर्स से डिब्बा निकाल रही थी, कविता की नजर पर्स पर रखे चिली स्प्रे पर पड़ी और डिब्बा लेते समय उसके हाथ कांप गए। वैशाली ने भी इस बात को समझ लिया। वो अपनी ट्रेडमार्क खिलखिलाहट के साथ बोली, इस चिली स्प्रे का मैंने अभी तक सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है, किराएदार नंबर 5 गिरधारी लाल पर। बदमाश पाजी 62 साल का खूसट अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ रहता था। शुरू में मैं उसकी नीयत को समझ नहीं सकी, कभी कभी पीठ थपथपा देता था। मैं इसे बुजुर्ग का भोलापन समझती थी, मगर उसकी हरकत बढ़ने लगी तो शक हुआ। पास वाली बिल्डिंग की रमा मैडम को बताया तो उन्होंने ये हथियार खरीद के ही ला दिया। कविता ने चिली स्प्रे की तरफ देखते हुए कहा। फिर वैशाली बोली, फिर एक दिन जब उस खड़ूस का बेटा और बहू घर में नहीं थे, वो चुपके से मेरे पीछे आया और मुझे दबोच लिया। मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। पलट कर उसको एक लात मारी और बैग से ये स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर छिड़क दिया। वो जोर जोर से चिल्लाता रह गया। मैं चुपचाप काम करके बाहर निकल आई। मैंने इस घटना के बारे में रमा मैडम के अलावा किसी और को नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद गिरधारी लाल गुप्ता ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की और 2 महीने के बाद वो परिवार यहाँ से चला गया। मार दिया जा के छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जा। मार दिया जा के छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जा। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जाम दिया जाए, ये शहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या
वैशाली की कहानी सुनकर कविता को लगा यह चिली स्प्रे हर औरत के लिए आत्मरक्षा का रिवॉल्वर है, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं। उसे भी अपने पर्स में यह हथियार अवश्य रखना चाहिए। तब तक वैशाली एक मराठी गाना गुनगुनाते हुए अपने काम में जुट गई थी। थोड़ी देर बाद कुरियर वाला कुछ किताबें दे गया। सच कितना कुछ है पढ़ने को। ओटीटी चैनल्स में कितनी नई नई फिल्में हैं देखने को। वह फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ गई और अपने नए पॉडकास्ट की कहानी लिखने लगी। काम निपटाने के बाद वैशाली फिर आकर कविता के पास खड़ी हो गई। कविता ने इशारे से पूछा, कुछ चाहिए? वैशाली ने भी इशारे से जवाब दिया कि लैपटॉप बंद करो, कुछ कहना है। कविता ने लैपटॉप बंद किया और वैशाली ने कहना शुरू किया, हमारी बस्ती की औरतें रामलीला कर रही है, मैं भी उसमें भाग ले रही हूं। कविता ने हैरानी से वैशाली की तरफ देखा। यह औरत कितनी जिंदगी जी रही है, तो इसके अंदर एक कलाकार भी छिपा है। कविता ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन सा रोल कर रही हो? वैशाली आंखों में चमक लाकर बोली, रावण का। मैं लंकेश हूं। हा हा, समझी माते सीते? कविता हंसकर बोली, हे लंकेश, मुझे भी देखनी है तुम्हारी रामलीला। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
कविता को ये शहर अब अपना शहर लगने लगा है। उसने एक स्कूटी खरीद ली है, शहर की गलियों से दोस्ती कर रही है अपनी स्कूटी पर सवार होकर। कभी कभी वैशाली को भी लिफ्ट मिल जाती है जब नई जगह का कोलंबस बनने का जी चाहता है। वैशाली सब्जी मंडी, फिश मार्केट, आड़त बाजार, सब जगह किसी न किसी को पहचानती है और उनकी कोई कहानी भी सुना देती है लगे हाथों। जैसे उस दिन एक बड़ी इमारत के सामने से गुजरते हुए वैशाली बोली, ये जिला जेल है, यहाँ हमारे किराएदार नंबर 3 रहते हैं, पति पत्नी दोनों, धोखेबाज, फ्रॉड, बहुरूपिया, नाम में भी धोखा, कभी शास्त्री जी, कभी गोसाई महाराज और कभी महाजन साहब। चिटफंड के नाम पर मेरे भी 25,000 लूट लिए। दिखने में साधु संत और काम में राक्षस, दोनों के दोनों, पति भी पत्नी भी। कविता ने एक पेड़ की छांव में स्कूटी रोक दी और वैशाली से बोली, शुरू से पूरी कहानी सुनाओ। वैशाली ने कहना शुरू किया, यह परिवार ज्योतिष शास्त्री गोसाई महाराज के नाम से यहाँ रहने आया। सोसाइटी के सामने ही अपना ऑफिस भी लिया, अखबार, केबल टीवी में विज्ञापन दिया, काम चल निकला। फिर लोग भविष्य जानने के लिए घर भी आने लगे। मैं जानती थी उनके पास खूब पैसा आ रहा है, मगर मुझे पैसा देने में हमेशा कंजूसी करते थे। फिर उन्होंने जादू टोना करने जैसा कुछ शुरू कर दिया, जिसके लिए वे लोगों से खूब पैसा ऐंठते थे। जितना पैसा आ रहा था उतना ही उनका लालच बढ़ रहा था। अब पत्नी के नाम से उन्होंने चिटफंड भी शुरू कर दिया था। 100 लगाओ, साल में दुगने से तिगुना पाओ। हमारी सोसाइटी के बहुत से लोगों ने पैसा लगाया, मैंने भी 25,000 लगाए। लेकिन अचानक मुझे कुछ गड़बड़ नजर आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वे घर का सामान समेट रहे हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन अपना पैसा वापस मांगा तो उसी समय 40,000 का चेक काट कर दे दिया, मगर 7 दिन बाद का। मैंने चुपके से सोसाइटी के सेक्रेटरी को अपना शक बताया। उन्होंने वॉचमैनों को सावधान कर दिया और फिर एक दिन आधी रात को जब वे चुपचाप खिसक रहे थे, उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तब से वे जेल में हैं, मगर किसी को अपना पैसा वापस नहीं मिला। लालच के चक्कर में सबने अपना पैसा गवा दिया। मेरा चेक भी बाउंस हो गया।
मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9 10 एक कैसा ये कैसा वैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा कैसा ये कैसा ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत हो मुसीबत ना हो मुसीबत ना पिछले हफ्ते कविता वर्मा खूब बिजी रही और खुश भी। दिल्ली से सास ससुर आए थे उनके साथ रहने। सारा दिन गप्पे, घूमना फिरना, बढ़िया खाना और दुनिया भर की बातें। दीपक ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उनकी केमिस्ट्री देखकर वैशाली का भी जी खुश हो गया और उनके जाने के बाद कविता को दुखी देखकर वैशाली से यह बोले बिना नहीं रहा गया, आज मुझे इस घर की किराएदार नंबर 4 की बात याद आ रही है। मूर्ति परिवार, बेटा श्रवण कुमार और माँ बाप स्वार्थ के अवतार। बेटा सुबह से शाम तक माँ बाप की सेवा में लगा रहता और बाप को तरह तरह के खाने पीने और माँ को फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया तो माँ बाप ने हंगामा करके उनको अलग कर दिया। 2 साल रहे वो लोग इस मकान में। ना बेटे को अकल आई ना माँ बाप को। चोर बाजारी दोनों की पहले की आदत जो हट गई, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो हट गई। दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी, तेरी भी अब चिंता घट गई। घटनी ही थी ये भी घटना, घटते घटते लो ये घट गई। हाँ, चोर बगारी दोनों की पहले की आदत जो हट गई। तेरी करना, तुझे खोने से डरना, हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में 4 दफा मरना। तारीफ तेरी करना, तुझे खोने से डरना, हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में 4 दफा मरना। प्यार तुम्हारी उतरी सारी बातों की बदली भी छट गई, हमसे मैं पे आई ऐसे मुझको तो मैं कट गई। एक हुए थे 2 से दोनों की अब राहें कट गई। फिक्र नहीं, गम का भी जिक्र नहीं, हाँ होता हूँ मैं जिस रास्ते पे आए खुशी वही। आजाद हूँ मैं तुझसे, आजाद है तू मुझसे, हाँ जो जी चाहे जैसे चाहे कर ले आज यही। लाज शर्म की छोटी मोटी जो थी डोरी वो भी कट गई, चौक चौबारे गली मोहल्ले खोल के मैं सारे घूमट गई। तू न बदली मैं ना बदला, दिल्ली सारी देख बदल गई। एक घूट में दुनियादारी की मसारी समझ निकल गई।
कविता वर्मा ने एक नई कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से की। पहले से तय कहाँ होता है सब कुछ, आने वाला पल अनअपेक्षित होता है कई बार। और तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो वैशाली सामने खड़ी थी, माथे पर पट्टी बंधी थी। उसके अंदर आने पर दरवाजा बंद करके पूछा, ये क्या, किसने किया? उत्तर मिला, बेटी ने। क्यों? क्योंकि उसे सिगरेट पीते पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए तो उसने सामने रखा पतीला सिर पर मार दिया। फिर क्या? पुलिस थाना कर दी क्या? पति ने पट्टी बांधी, रात गई बात गई। कविता ने उसे जल्दी से हल्दी वाला दूध गर्म करके दिया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे रानी दवे और परेश दवे की याद आ गई। बहुत प्यार था दोनों में, अक्सर मारपीट करते थे और फिर जो घायल हो जाता था दूसरा उसकी सेवा करता था, मलहम पट्टी से लेकर गरम सेक तक। वैशाली उनको याद करके फिर एक बार हंस दी, वही लंकेश रावण वाली हंसी। फिर दर्द से सिर पर हाथ रख लिया। कविता को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, वैशाली आज तुम घर नहीं जाओगी, यहीं रहो और देखो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी कितनी परवाह है और तुम्हारे बिना उसे खाना भी नसीब होता है कि नहीं। वैशाली ने आनाकानी करने की कोशिश की लेकिन कविता ने एक न सुनी। फिर वैशाली चुप हो गई। पता नहीं वक्त किसे जिंदगी का सबक सिखाने वाला था। लम्हा गिरा कहीं
हर वक्त से लम्हा गिरा नहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला हालांकि दीपक को अच्छा नहीं लगा कविता का दूसरों की जिंदगी में इस तरह दखल देना, मगर वह चुप रहा। वैशाली उस दिन घर नहीं गई, कविता के यहाँ ही रुक गई और सुबह सुबह ही वैशाली की बेटी उसे ढूंढते हुए कविता के यहाँ आ पहुंची। उसकी आंखें देखकर कविता समझ गई कि वह रात भर रोती रही है। वह कविता से आंखें नहीं मिला पा रही थी। वैशाली के सामने आते ही पहले तो गले से लगकर रोने लगी, फिर उसे धक्का देकर गुस्से से बोली, आई अगर फिर कभी तू रात को घर से बाहर रही तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। यह सुनकर कविता जोर से हंस पड़ी। वैशाली भी हंस पड़ी और बोली, तू जा, तू घर जा, मैं आती हूँ चाय पीकर। फिर वैशाली कविता की तरफ देखकर बोली, उसे मेरा बाई का काम करना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, चल आई हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं। बेवकूफ है ना, हमारे पास क्या हुनर है जो बिजनेस करें। सपने खिले हुए रंगों से, उड़े हुए पतंगों से, अंबर से ऊंचे टुकड़े, बुझे हुए सूरज के अभी अभी है चमके, रोशन है उम्मीदें, दी सुबह ने आके, सारे अरमान नींदों से जागे हैं, अब तो पीछे कुछ नहीं, जिन्हें मिलना है मंजर वो आगे है। बस भटकते रहे फासलों में, वक्त बन के लहर बह गया, जाते जाते मगर कह गया, जिसे ढूंढते हैं वो खुशी अपने अंदर ही रहती है खुद में जहाँ तेरा, जिंदगी भी हमसे ये कहती है। अब है चेहरा नया मंजिलों का, अब सफर है नए सिलसिलों का, हम सफर बन के ये हौसला नई दिशा में कहीं ले चला, मिला है जो रास्ता इन कदमों में चलने की ख्वाहिश है, जिन्हें देखा दूर से उन लम्हों को छूने की कोशिश है।
अभी अभी है चमके रोशन है उम्मीदें, दी सुबह ने आहटे, सारे अरमान नींदों से जागे हैं, अब तो पीछे कुछ नहीं, जिन्हें मिलना है मंजर वो आगे है। अब कविता के पास वैशाली के लिए बिजनेस का एक प्रपोजल था। वह बोली, वैशाली चलो हम मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, तुम बहुत बढ़िया किस्सेबाज हो, तुम्हारे पास लोगों के घर घर की सुख दुख की कहानियां हैं, मैंने एक रेडियो चैनल से बात की है, हम मिलकर एक पॉडकास्ट प्रोग्राम बनाएंगे, काम वाली वैशाली बाई की जुबानी घर घर की कहानी। मैंने तुम्हें बताए बिना तुम्हारी कुछ बातें रिकॉर्ड भी की है, तुम्हारी आवाज बढ़िया है, तुम वाकई कलाकार हो, समझी लंकेश। शुरू में तुम्हें हर कहानी के 4000 मिलेंगे और बाद में ये बढ़ भी सकते हैं। एक बार मशहूर हो जाओ तो तुम्हें घर घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैशाली चकित सी कविता की तरफ देख रही थी। पहली बार किसी किराएदार ने उसे कामवाली बाई से ज्यादा समझा था। आंखों से छलकी 1-2 बूंदों को पल्लू से समेटते हुए बोली, आपका प्रस्ताव तो मंजूर है मैडम, मगर मैं लोगों के यहाँ काम करना नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो मुझे नए किस्से कहां से मिलेंगे। और इस बात पर दोनों जोर से हंस दिए।
छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, सूरज चांद सितारों को। आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू हमारे संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गीतों भरी कहानी। अभी आप सुन रहे थे समीर गांगुली की लिखी ये गीतों भरी कहानी, कविता की कहानी। वाचन स्वर समीर गांगुली का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का था। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।